मैं 450 पे एक ऑर्डर लगाया है और एग्जीक्यूट भी हो गया है। तो इमीडिएटली मैंने सेल भी लगा दिया और प्रिंट स्क्रीन लेकर ग्रुप में भेज देता हूँ। प्राइस नीचे ही जा रहा है, मतलब एसेट की तरफ ही जा रहा है। एसेट हिट भी हो सकता है, उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। अब ट्रेड में एंट्री लेने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने भागते मार्केट में एंट्री ले ली। तो इसलिए अगर ये जाता है तो मैं थोड़ा सा भी आगे जाता है ऐसे हिट किए बिना, तो मैं कॉस्ट पे निकलने की कोशिश करूँगा। वैसे लग नहीं रहा कि मौका देगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो पॉज करता हूँ, जैसा भी देखा आपको शो करूँ। तो ऐसा हिट हो गया है। एंट्री लेने की जो वजह थी वो मैं आपको बताता हूँ, और उस वजह में बहुत क्लियर है कि मैं फोमो में आ चुका था, साइकोलॉजी गड़बड़ हो चुकी थी। लेकिन साइकोलॉजी एंट्री में गड़बड़ हो गई तो उसके बाद फिर और गलत नहीं होनी चाहिए कि आप जो है ओवर ट्रेडिंग भी करने लग जाएं, क्योंकि जब आपकी साइकोलॉजी गलत होती है तो उससे पेन होता है, इमोशनल पेन। तो माइंड उसे ओवरकम करने के लिए आपने दूसरी गलती करवाता है, तो दूसरी गलती नहीं करनी है। अगर हो गया सर हिट तो हो गया। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। ये आप देख सकते हैं कि ये पहले के रेजिस्टेंस का लेवल था, इसे मैंने मार किया था, रेजिस्टेंस को प्राइस ने तोड़ा था, फिर ऐसे इनसे सपोर्ट किया था, रेजिस्टेंस टूटा, वो सपोर्ट बन चुका था और ऐसे से जा रहा था। अब ये सपोर्ट फिर टूटा है, यानी प्राइस को नीचे जाना चाहिए था। इस कैंडल पे मेरे माइंड में आया था कि ये जो सपोर्ट है अच्छे से टूटा है, कोई नीचे से रिजेक्शन नहीं आई है, तो यहाँ पे एंट्री ली जा सकती है। और इस स्विंग लो को इसके नीचे ऐसे रखते हुए जो एंट्री थी वो बहुत अच्छी थी भी, 100 पॉइंट गई भी थी। तो लेकिन यहाँ पे मैं सोचता रह गया, मैं कन्फ्यूजन में रहा, डर में रहा, एंट्री नहीं दी। तो फिर यही हो जाता है कि आप कहीं ना कहीं भागते मार्केट का पीछा करने लगते हैं। तो फिर क्या हुआ, जब ये कैंडल बनी तो मेरा ख्याल था कि अभी इस कैंडल को और नीचे जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, मैं थोड़ा सा गलत कैंडल का बता गया। हुआ ये था कि जब ये कैंडल बनी उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, तो मैं एस्टिमेट किया था कि ऊपर जाना होगा तो यहीं से जाएगा, एक बार इसको जिस सपोर्ट को थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, लेकिन वो नहीं गया। तो मैंने वेट किया कि अगर इसके नीचे जाता है प्राइस, इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो मैं ले लूँ। तो इसके नीचे क्लोजिंग दी थी तो मैं ले ली, मगर इस ग्रीन कैंडल पे जो है ऐसे हिट हो गया। तो अब बहुत से लोग होंगे जिनको इस वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो कहेंगे ये तो क्या बात हुई, एंट्री भी गलत लेता है और लॉस किए जा रहा है। लेकिन जिसको सच में सीखना है उसको इस वीडियो में बहुत इंटरेस्ट आएगा, मेरी वीडियोस में उससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि फ़िलहाल अभी तक ओवरऑल महीना प्रॉफिट में चल रहा है। कल भी लॉस होगा, कल महीने का आखिरी दिन है, तब भी प्रॉफिट में ही चलेगा महीना, मतलब प्रॉफिट में ही एंड होगा ओवरऑल। तो बैंक निफ्टी में इतना भी कर लेना, अगर आप क्वांटिटी नहीं बढ़ा रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल काम है। और अगर आप कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा बहुत ट्रेडिंग आता है। अगर आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो तुक्के में हो सकता है कि आपका पूरे महीने लॉस रहा, अगले दिन आपने बहुत बड़ी क्वांटिटी लगाई और तुक्के से उसी दिन चला गया। लेकिन अगर आप रोज़ एक ही लॉट लगा रहे हैं, एक ही ट्रेड ले रहे हैं मेरी तरह, और महीने के अंदर प्रॉफिटेबल है, तो ये तुक्का नहीं होता, ये नॉलेज को इंडिकेट करता है। दूसरी चीज़ है कि ये गलत एंट्री के बाद, एसएल हिट होने के बाद भी जो मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मतलब टर्मिनल भी खुला है। आपने सुना होगा कि ऐसा कहा जाता है कि लॉस होती है आप टर्मिनल बंद कर दें, नहीं तो आपका माइंड आपसे ओवर ट्रेडिंग करवा लेगा। अभी देखिए जा भी रहा है, माइंड का या कि ये घुस जाओ, अब तो जाएगा, ये एसएल काटने आया था। लेकिन टर्मिनल खुला होते हुए भी मैं कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ और ना करूँगा पूरे दिन। आज जो ट्रेड थी ख़त्म होनी थी, हो गई। तो ये जो कंट्रोल है ये काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद आता है। तो जिनको ये चीज़ देखनी है, क्योंकि देख के आदमी इंस्पायर होता है और फिर खुद सीख पाता है,
कि इस तरह का कंट्रोल पॉसिबल होता है कि आपने गलत एंट्री भी ले ली, लॉस भी हो गया, लेकिन आप कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं कर, टर्मिनल आपके सामने खुला है, चार्ट आपके सामने चल रहा है। तो ये सीखने की चीज़ है, और मेरी वीडियोस को देखकर पहली बात तो यकीन आएगा कि हाँ ये पॉसिबल है और यहाँ से इंस्पिरेशन लेके किया जा सकता है। जो इन स्टेप्स को नहीं करना चाहेगा, सीधे सोचेगा कि मैं कोई जंप कर लूँ, कोई ऐसा सेटअप मिल जाए कि बड़ा प्रॉफिट बन जाए, हर रोज़ प्रॉफिट बने, उसका कभी नहीं बनेगा। ऐसे ही धीरे धीरे प्रोग्रेस करके, कि पहले आपकी ओवर ट्रेडिंग भी होगी, फिर आपकी ओवर ट्रेडिंग रुके, प्रॉफिट अभी नहीं बनेगा। ओवर ट्रेडिंग रुक जाए तो वही पहली अचीवमेंट है। तो छोटी छोटी अचीवमेंट करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। और ये सब सीखना हो तो मेरे वीडियोज़ में बहुत कुछ है, और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे दिया गया है, जिसमें कि जैसा कि आपने देखा ही कि मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ इमीडिएटली टेलीग्राम ग्रुप में भेज देता हूँ। तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मुझसे बातें कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो ये मैं लॉस का स्क्रीनशॉट लेके भेज देता हूँ। तो अगर आप लॉसेस कर रहे हैं, ओवरऑल महीने के अंदर प्रॉफिट में नहीं है, एसएल हिट हो जाने के बाद ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ये सब दिक्कतें हैं आपके साथ, तो आपको ये ग्रुप जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, कोई इसके चार्जेस नहीं है, फिलहाल ये बिल्कुल फ्री है। तो आज की ट्रेड में इतना ही, अगली ट्रेड में फिर मिलेंगे।